अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जब मैं जेंगो के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ की वीडियोस अपलोड कर रहा था तो मेरे पास कमेंट्स बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे या कमेंट्स आ रहे थे, जिसके अंदर पूछा जा रहा था कि हमें जेंगो तो हम सीखना चाहते हैं, हमारे पास पाइथन की नॉलेज नहीं है। तो काइंडली आप बता दें कि हमें कितनी पाइथन आनी चाहिए जेंगो को सीखने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक एक को रिप्लाई करने से बेहतर एक एक वीडियो बना लूं, जिसके अंदर मैं तमाम को जो भी मैसेज या जिनके जहन में भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हमें कितनी पाइथन आनी चाहिए जेंगो को सीखने के लिए, तो उन्हें मालूम हो जाए कि कितनी आपको पाइथन आनी चाहिए जेंगो को सीखने के लिए। तो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, सबसे पहले से जैसे ही आप जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, मुझे मालूम है कि आपने गूगल से या मेरी वीडियो देखकर आपने ये देख लिया होगा कि हम किस तरीके से जेंगो को पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने जेंगो को तो इंस्टॉल कर लिया होगा, सिंपल पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या किया होगा, आपने सिंपल जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा। जैसे हमने सिंपल क्या टाइप करते हैं, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद आप जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोड होगा जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे अगर आप एज अ बिगनर हैं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो जेंगो होता है वो पहले से ही बिल्ट इन हमें कुछ कोड प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कोड होता है, अगर आप एज अ बिगनर हैं तो आपके लिए उस कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमने ये देखा था कि हम किस तरीके से जेंगो के अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सिंपल कमांड रन कर ली थी पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और उसके बाद हमने अपनी ऐप का नेम दे दिया था। उससे हमारे पास एक न्यू ऐप क्रिएट हो गई थी। उसके अंदर भी हमारे पास जेंगो ने कुछ बिल्ट इन कोड हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके अंदर अगर आप नोट करें तो उसके अंदर हमारे पास टोपल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, पाइथन के अंदर लिस्ट यूज़ हो रही थी, डिक्शनरी यूज़ हो रही थी और वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे। अगर आपने उस कोड के अंदर नोट किया होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो हमें जेंगो बिल्ट इन प्रोवाइड करके देता है, तो उसके अंदर हमारे पास ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा एज अ बिगनर हैं तो आपको इन चार चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। वैसे तो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर पाइथन का कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर आप पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जेंगो भी सीखें और पाइथन भी साथ साथ सीखें। तो उसके लिए आपने सिंपल मेरी प्लेलिस्ट में जाना है और आपने सिंपल इन चार टॉपिक्स को सर्च कर लेना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती हैं। ठीक हो गया, आपने यहाँ तक पाइथन सीख ली है। अब आपको जब जैसे ही आप यहाँ पर ये सीख लेंगे ये टॉपिक, तो आपको जो जो कोड प्रोवाइड किया हुआ होगा आपको उसे अंडरस्टैंड करने में थोड़ा बहुत, आप यह कह सकते हैं कि आप 100% आप कंप्लीट कोर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेंगो पहले से ही बिल्ट इन बहुत ज़्यादा कोड प्रोवाइड करता है। तो हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जेंगो को सीखने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें यूआरएल सेट करने पड़ेंगे। यूआरएल को हम अटैच करते हैं व्यूज़ के साथ। व्यूज़ के अंदर हमारे पास या तो फंक्शंस होते हैं या क्लासेस होती है। अब न्यू कॉन्सेप्ट आ गया फंक्शन या क्लासेस का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फंक्शन के बारे में। फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम कोई भी अपना प्रोग्राम का या कोई भी हम कोडिंग करते हैं, वो कोड जब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है। तो आपने सिंपल मेरे पाइथन के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में जाना है, उसके अंदर आपने सिंपल देख लेना है फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप काइंडली जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ क्या सीखनी है कि आपने ये देखना है कि हम किस तरीके से फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। ये तमाम चीज़ें आपने फंक्शन के साथ सीखनी है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपल उसमें जाके इसे चेक कर लेना है। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख ली 5 कॉन्सेप्ट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज, वेरिएबल्स और फंक्शंस। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया अपनी लॉजिक। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है क्लासेस का कॉन्सेप्ट। जब हम कोई भी, हमें मालूम है कि हमारे पास जेंगो जो होता है उसके अंदर हम डेटाबेस से उसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जेंगो बेसिकली बैकएंड के लिए यूज़ होता है। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए हमारे पास हमें जो हमारा डेटाबेस होगा उसके अंदर टेबल क्रिएट करना होगा। तो हम जेंगो की मदद से जब उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे तो हमें वहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी।
तो इसलिए आपको यहाँ पर जानना लाजमी है कि क्लास होता क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब हम अपने इस डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे अपने व्यूज़ में, कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। और इसी तरीके से आपको ये भी आना चाहिए कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, अब मुझे यहाँ पर अपने इस फंक्शन या व्यूज़ या फंक्शन आप कह सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने इस फंक्शन को मैं अपने URL के साथ अटैच करूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे यहाँ पर जो urls.py Django के अंदर फाइल हमें प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर मैं सिंपल टाइप करूँगा फ्रॉम व्यूज़ इंपोर्ट, जो हमारे फंक्शन का नेम है वो। तो हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि इंपोर्ट हम किस तरीके से करते हैं। ठीक हो गया। एक हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट आ चुका है इंपोर्ट का। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास लगभग इस Django के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट होती हैं। अगर मैं समराइज़ करता चलूँ इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आपने सिंपल Django को सीखने से पहले इन कॉन्सेप्ट को लाजमी देख लेना है मेरी वीडियो के अंदर। आपने ज़्यादा उसके अंदर कोई वो नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो बिल्ट इन कोड होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि लिस्ट के अंदर भी आपके पास बहुत ज़्यादा कोड होगा। आपने सिंपल उस कोड को ज़्यादा देखने की टेंशन नहीं करनी, आप उस कोड को देखकर घबराना नहीं है। आपने सिंपल उस कोड को गो थ्रू करना। आपको सिंपल जो मैंने आपको टॉपिक बताया इनको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे, पाइथन को भी आप सीख रहे होंगे और Django को भी सीख रहे होंगे, तो आपको उससे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको और भी ज़्यादा आपका, मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट बिल्ड होगा पाइथन और Django को सीखने में। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स की रिलेटेड बात की है और हमें वो टॉपिक सीखने चाहिए। सबसे पहले तो हमें आने चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमें मालूम होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती हैं, फिर हमें मालूम होना चाहिए कि टपल्स क्या होते हैं, फिर हमें मालूम होना चाहिए कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन किस तरीके से वैल्यूज़ को लेते हैं या अपने पैरामीटर हम किस तरीके से फंक्शन को पास कर सकते हैं, किस तरीके से फंक्शन रिटर्न करते हैं। इसी के साथ साथ हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए और इसी तरीके से हमें ये आना चाहिए कि हम किस तरीके से कोई भी फाइल का जो भी हमारे पास फंक्शन या क्लास होगी उसे किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ पाइथन के कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपने सीख ली है पाइथन। अब उसी के साथ साथ हमारे पास जो Django है उसी के लिए हमें यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड के अंदर भी कुछ डिस्प्ले करवाना चाहिए। उसके लिए आपको आनी चाहिए HTML एंड CSS, क्योंकि हमारे पास Django जो है वो अपना तमाम काम करेगा बैकएंड का, लेकिन आपको बैकएंड के साथ साथ थोड़ी बहुत फ्रंट एंड भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्रंट एंड जो होगी वही आपको आगे आपकी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर डिस्प्ले होगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फ्रंट एंड का भी थोड़ा बहुत मालूमात होनी चाहिए। आपको सिंपल सीख लेनी है HTML और CSS। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर HTML और CSS का भी कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया हुआ है या कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ कि आप जाइएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के ऊपर, आप वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को एक मरतबा लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। उससे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें भी फाइंड करने में आसानी होगी और आपको कहीं और सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। तो आपको सीखना है HTML एंड CSS। HTML CSS सीखने के बाद आपका काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सीख लेनी कि किस तरीके से हमारे पास इवेंट हैंडलिंग होती है, किस तरीके से हमारे पास जावा के अंदर अलर्ट वर्क करता है। इसी तरीके से बस थोड़ी बहुत वेबसाइट की मूवमेंट सीखनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये पाथ फॉलो किया तो आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बिल्ट होगा। इससे आप क्या करेंगे, इससे आपका और भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा या आप और डेप्थ के अंदर जाएं। जब आप और डेप्थ के अंदर जाएंगे तो आप नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। जब आप न्यू वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी वेब एप्लीकेशन जब आप क्रिएट करेंगे और जब देखेंगे कि हाँ वाकई में एक बहुत ही ज़बरदस्त वेब ऐप क्रिएट हो चुकी है, तो आपका एक मैंने अपना पर्सनल जो तजर्बा है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक न्यू जो एक लगन या जोश पैदा होगा कि यार मैं ये कॉन्सेप्ट भी सीखूं कि किस तरीके से वर्किंग होती है। तो आप और डेप्थ में जाते जाएंगे। तो ये जब आप और डेप्थ में जाएंगे तो आपको न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जब आप न्यू कॉन्सेप्ट को ग्रैब करेंगे तो इस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज़ लेवल बहुत ही ज़्यादा या और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप Django को कंप्लीट सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो को लाइक करने का मैंने टारगेट रखा है सिर्फ और सिर्फ 500। आपने सिंपल 500 लाइक्स कर देने हैं और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।